अगर आपके घर में सबसे बड़ा कोई रूम होता है तो वो होता है आपका घर का लिविंग रूम, यानी कि जनरली जिसे हॉल भी कहा जाता है। अब ये जो हॉल है दोस्तों, ये आपके घर की शान होता है, क्योंकि न सिर्फ आप यहाँ पर आते हैं बल्कि आपके मेहमान भी यहाँ पर आते हैं। और हाँ, अगर आपके मेहमान आपके हॉल की तारीफ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी भी कॉलर टाइट हो जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों आपका हॉल जो है खूबसूरत दिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह के 5 टिप्स देखेंगे जिनसे कि आपका हॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। और तो और ये जो टिप्स है दोस्तों, इसके लिए ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि कुछ टिप्स तो ऐसे ही है जो कि चीजें आप करने वाले होते हैं, सिर्फ उनमें आपको थोड़े से चेंजेस करवा लेने हैं, जिससे कि आपका हॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, शानदार और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखता है। तो इसीलिए आपको इन 5 पॉइंट की तरफ बहुत ही ज्यादा गौर करना है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं न सिर्फ आपका हॉल जो है वो खूबसूरत दिखे, बल्कि साथ में ही आपका पूरा घर जो है वो खूबसूरत दिखे, तो इसके लिए आपको पहला स्टेप यह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जो कि है साइज एंड ओपनिंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमारे हॉल की, जाहिर सी बात है दोस्तों आपका हॉल जो है अदर रूम से बड़ा होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपके घर के ओपनिंग्स की, जैसे कि आपके डोर्स हुए या फिर खिड़कियां हुई, उनकी साइज जो है दोस्तों अदर रूम की तुलना में आपको हॉल में थोड़ी सी बड़ी रखनी है। जनरली दोस्तों जो हम हॉल का डोर का ओपनिंग लेते हैं वो कम से कम आपको 3.5 बाय 7 से कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाल फिलहाल में जो चलन आज आया है जिसमें कि हॉल का जो डोर है दोस्तों उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी रखते हैं, जैसे कि 8 फीट बाय 4 फीट, इस तरफ भी आप जा सकते हो, पर आपको आपके हॉल के अंदाज अनुसार आपको इस ओपनिंग को रखना है। और तो और हॉल से जो हम अदर रूम की तरफ भी जाते हैं तो भी ओपनिंग जो होती है वो आपको 3.5 बाय 7 से बिल्कुल भी कम नहीं रखनी है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो कि मेन पार्ट आता है आपके हॉल का, वो है आपके विंडोज, यानी कि हमारी खिड़कियां। अब ये जो खिड़कियां होती है इनका हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लाइट और वेंटिलेशन, यानी कि प्रकाश और हवा, इन दोनों के लिए जो है हम खिड़कियां रखते हैं। अभी के टाइम में दोस्तों आरसीसी स्ट्रक्चर होने की वजह से हम बड़ी बड़ी खिड़कियां जो है हमारे घर में रख सकते हैं। और दोस्तों हमारे हॉल का साइज जो है वो बड़ा तो होता है, जिस वजह से बड़ी खिड़कियां जो है आप हॉल में रखने में आपको पॉसिबल हो पाती है। और दोस्तों आजकल ऐसा ट्रेंड है, जितनी बड़ी खिड़कियां होती है दोस्तों उतना दिखने में अच्छा दिखता है। और तो और इससे आपका मेन उद्देश्य जो है वो भी सफल हो जाता है, जैसे कि हवा और लाइट। जितनी बड़ी खिड़कियां होगी दोस्तों उतनी अच्छी खासी हवा और लाइट आपके हॉल में आ सकती है। तो अगर आपका हॉल अच्छा खासा बड़ा है दोस्तों, तो आपको कम से कम 4 बाय 5 या फिर 4 बाय 4 या फिर 5 बाय 5, इनसे कम साइज वाली खिड़कियां जो है अपने हॉल में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो मिनिमम साइज आपको ध्यान में आ गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 है जो कि है हाइट। अब दोस्तों अगर आपका हॉल कितना भी बड़ा हो और उसकी हाइट कम है तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिखता। तो इस वजह से आपको मिनिमम हाइट, जो कि आपका फर्श का टॉप और स्लैब का बॉटम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको 10 फीट रखना है। और यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप इससे कम हाइट रखते हैं और उसके बाद में आगे चल के आप अगर फॉल सीलिंग कराते हैं तो आपके हॉल की जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देती है। तो इस वजह से दोस्तों जितना पॉसिबल हो सकता है 10 फीट से कम हाइट आप बिल्कुल भी मत रखिए। और तो और दोस्तों कुछ लोग अपने चॉइस के हिसाब के अनुसार 11 फीट हाइट रखते हैं, कुछ जगह पे 12 फीट हाइट रखते हैं, वो अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है दोस्तों। पर आपको मिनिमम जो हाइट है, यानी कि कम से कम हाइट आपको 10 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और यहाँ पर और एक गलती आपको नहीं करनी दोस्तों, कि आपको सिर्फ जो है हॉल की हाइट बढ़ा लेनी है 11 फीट और अदर रूम की हाइट जो है वो 10 फीट रखनी है। अब ये जो चीज है दोस्तों आपको नीचे अच्छी दिखेगी, पर ऊपर की तरफ होगा ये कि बहुत ही ज्यादा स्टेप क्रिएट हो जाएंगे और आपको इस्तेमाल करने में आसानी नहीं होगी। तो इस वजह से हो सके उतना आपका जो स्लैब का लेवल है दोस्तों वो एक समान रखने की कोशिश कीजिए हर एक रूम का। पॉइंट नंबर 3 है टाइल। अब जैसे कि दोस्तों हमने पिछली किचन की वीडियो में देखा था कि वहां पर हमने रेकमेंड किया था कि आप जो है किचन में मैट फिनिश टाइल लगाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्लिपरी सरफेस हो जाता है। पर यहाँ पर हॉल के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। हॉल में जो है दोस्तों आप अपने चॉइस के हिसाब से ग्लॉसी फिनिश टाइल लगवा सकते हो। हालांकि बहुत सारे पैटर्न्स और डिजाइन उसमें अवेलेबल है। मार्बल टाइप की कुछ डिजाइन आती है जो कि दिखने में अच्छी दिखती है दोस्तों। और जब आप टाइल चॉइस करने के लिए जाते हैं तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपके टाइल की जो डिजाइन होती है वो चौकोर शेप में नहीं होनी चाहिए। अब चौकोर शेप का क्या प्रॉब्लम होता है, वैसे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, परंतु जब भी आप ऐसी टाइल अपने हॉल में लगवाते हैं तो उससे आपका हॉल का साइज जो है वो छोटा दिख सकता है। उसके तुलना में अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्लेन डिजाइन की, तो ऐसे वक्त में उससे आपका हॉल जो है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है दोस्तों। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, पर इससे बहुत अच्छा खासा जो इफेक्ट है वो क्रिएट होता है। तो इस चीज की तरफ ध्यान देना है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी प्लेन डिजाइन वाली टाइल जो है उसे चॉइस करने की कोशिश कीजिए। और जो ग्लासी फिनिश टाइल होती है दोस्तों वो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाती है, जिससे कि आपका हॉल जो है वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है। देखिए दोस्तों ग्लॉसी फिनिश टाइल में स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, परंतु अगर हम बात करते हैं लुक की, तो लुक वाइज जो है आपकी ग्लॉसी फिनिश टाइल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है आपके हॉल में। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कलर। अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जब बात आती है आपके कलर चॉइस की,
तो हॉल में जब आप कलर चॉइस करते हैं तो न सिर्फ आपको आपके हिसाब से हॉल का कलर चॉइस करना है, बल्कि वहां पर मेहमान भी आएंगे तो उनको वहां पर कंफर्टेबल और आरामदायी फील होना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों आपको कलर चॉइस करते समय बहुत ही ज्यादा चटकीले मटकीले कलर जो है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि आपका हॉल का लुक जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो कि रेगुलर कलर होते हैं उनमें भी आपको लाइट कलर जो है उनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि सफेद कलर रेकमेंड किया जाता है आपके हॉल में, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है, जिससे कि आपका हॉल जो है बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। और तो और दोस्तों जैसे कि पीला या फिर नीला, पिंक, इस तरह के कलर जो है रेकमेंड किए जाते हैं हॉल में। और दोस्तों लाइट कलर इसीलिए आपको इस्तेमाल करना है, जितना लाइट कलर होगा दोस्तों उतना आपका हॉल जो है वो दिखने में बड़ा दिख सकता है। तो ये मेन एडवांटेज आ जाता है दोस्तों। और तो और लाइट कलर में आपके जो नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट है वो भी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाएंगे, जिससे कि अच्छा खासा उजाला जो है आपके हॉल में जो है आ पाता है। तो इस वजह से दोस्तों लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए और तो और स्टैंडर्ड कलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका हॉल जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। और पॉइंट नंबर 5 है फॉल सीलिंग। अब दोस्तों आजकल जो है फॉल सीलिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है और बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि फॉल सीलिंग को आपको बहुत ज्यादा खर्च आता है। जनरली दोस्तों आपको फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। तो लुक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों फॉल सीलिंग के बारे में, तो इससे आपके हॉल जो है बहुत ही ज्यादा जानदार दिखाई देता है जब आप अपने घर को फॉल सीलिंग कराते हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, पर यहाँ पर जब आप फॉल सीलिंग करते हो तो आपको 2-4 चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज ये आ जाती है दोस्तों कि फॉल सीलिंग जो है दोस्तों वो स्लैब से बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका हॉल का हाइट जो है दोस्तों वो कम दिखाई देने लगता है। तो जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर लोग बहुत अक्सर ही फॉल सीलिंग की हाइट जो है वो नीचे की तरफ ले लेते हैं। और तो और दोस्तों जब भी आप फॉल सीलिंग करते हैं तो आपको 2 से ज्यादा कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन जब फॉल सीलिंग में होते हैं तो ऐसे वक्त में उसका लुक जो है वो खराब होने लगता है। तो इस वजह से जितना स्पेसिफिकली आप कम से कम कलर का इस्तेमाल करेंगे उतना आपका फॉल सीलिंग जो है वो दिखने में अच्छा दिखेगा। यानी कि दोस्तों आपका फॉल सीलिंग जो है आपके घर को लुक तो देगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने ओवरऑल देखा ये 5 पॉइंट जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए है। यानी कि आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपका कलर, टाइल, ओपनिंग, ऐसी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका हॉल का जो लुक है वो अच्छा खासा निखर के सामने आता है। और जैसे कि हमने देखा दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर को कलर देने ही वाले होते हो तो आपको सिर्फ कलर में जो है शेड में चेंजेस करवा लेने हैं, और टाइल तो आप लगवाने वाले होते हो तो उनमें भी आपको फिनिशिंग के तरफ ध्यान देना होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जब आप करते हैं दोस्तों तो आपका हॉल जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा दिखाई देता है। और ये जो टिप्स हमने इस वीडियो में बताई है दोस्तों ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी जब भी आप अपने घर का हॉल का काम करवाने वाले होते हो तब। तो इनमें से कौन से टिप का इस्तेमाल दोस्तों आप अपने घर के लिए करवाने वाले हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।